बंधुओं, मेरी बात पर ध्यान देना। करता हूं सरकार को समर्पित, लेकिन सरकार की बातें करके। यदि ये इतने खतरनाक चीजें हैं जिस पर इतने से अनैतिकता कहिए या इतना सा उनके पास में कोई तत्व या कोई पदार्थ मिला है, जो मैंने उन लड़कियों का, फिल्म वालों का उदाहरण दिया, इस लड़के का जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, यदि ये इतना खतरनाक है तो इसका आवागमन कहां से हो रहा है? जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, हम भारतीयता का चिंतन कर रहे हैं भारत में, भारत के क्रियाकलापों का विवरण कर रहे हैं भारत के लिए और कर रहे हैं सरकार को समर्पित। साक्षरता तो बहुत अच्छी चीज है, सबको साक्षर होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत भारी पड़ जाता है मानव समाज के लिए। बंधुओं, अगर हम यूं कहें कि कुछ सरकार के अनुसार, पहले हम कह चुके हैं कि संविधान की जब तक लोगों को जानकारी नहीं तब तक तो क्या खाक संविधान का पालन करेगा? कोई व्यक्ति क्या संविधान का उपयोग या दुरुपयोग करेगा जिसको जानकारी नहीं है? किसका उत्तरदायित्व सबको संविधान समझवाना चाहिए? अब संवैधानिक रूप से मैं मानता हूं कि ये जो जिनको ड्रग्स करके बोलते, शुगर करके बोलते, ब्राउन शुगर हो, व्हाइट शुगर और अफीम और गांजा और चरस, और मतलब एक शब्द में कहना चाहूं तो ये अनैतिक नशीले पदार्थ, अनैतिक नशीले पदार्थ किसकी कृपा से चल रहे हैं? समाज में यदि चल रहे हैं। अनैतिक इसलिए कह रहा हूं कि जो सरकार जिसको प्रतिबंधित करती है। मैंने कुछ दिन तक उस समय में एक घटना टीवी पर, टेलीविजन पर देखी। एक कोई जाना पहचाना व्यक्ति जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं, फिल्मी ग्रुप का, आत्महत्या कर लिया। क्या नाम था भाई उसका नाम सुशांत राजपूत। अच्छा किया, गलत किया, सही हुआ, ये इसका मैं व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन हुआ ये, उसकी आत्महत्या के बाद में दो ग्रुप हो गए भारत में। एक कहा कि बहुत बुरा हुआ है, लोगों ने मार दिया। दूसरा बोला कि भाई बहुत अच्छा हुआ है, मरना ही चाहिए ऐसे लोगों को। अब बड़ा भारी विवाद शुरू हुआ। विवाद में क्या हुआ कि सरकार ने पूरा जोर लगाया। क्या जोर लगाया? सरकार ने कहा कि इसकी छानबीन इतनी होनी चाहिए कि जिसने भी इसका हत्या की है उसको पकड़ना अनिवार्य है। अब बंधुओं, कुछ लोगों का मानना है कि आत्महत्या किया है और कुछ लोगों का ये मानना है कि हत्या की गई है। अरे बंधुओं, तुम उस समय का टेलीविजन का समाचार देखो तो चैनल वाले एक दूसरे को
कोई आर लगा रहा था तो कोई सार लगा रहा था, कोई आज तक को दोषी बता रहा था तो कोई जी न्यूज पे ठोक रहा था। क्या चैनल बट गए, फिल्मी चैनल बट गए ये टीवी वाले। और हुआ क्या कि उसके चक्कर में वैसे फिल्मी कलाकारों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन फिल्मी कलाकारों में भी लड़कियां, और उन लड़कियों का चले कि भाई एक और पकड़ी गई। किस लिए पकड़ी गई? कि भाई उसका, वो तो अंग्रेजी में कुछ और कहते थे उसको, पर लोगों ने बताया चरस, सिगरेट में चरस भर के सिगरेट में पीते हैं, तो उनको ड्रग्स में पकड़ी गई। कुछ और नाम ले लेकर के बोले, उसका नाम आ गया भाई। उसके बाद उसके साथ में वो भी आ गई, उसके साथ में वो भी आ गई। फिल्मी लड़कियों को पकड़ना शुरू किया। किस लिए? ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? कारण क्या है? अनैतिक नशीले पदार्थों का उपयोग। सरकार कहना चाहती है इनको क्यों परेशान किया जा रहा था, इनको क्यों पकड़ा जा रहा था। कोर्ट में भागो, इधर में भागो, उधर में भागो। बड़ी बड़ी जो शान शौकत वाली स्मार्ट लड़कियां बेचारी बिल्ली बन करके भाग रही थी इधर को उधर को। क्यों? सरकारी विभागों का, मैं कहूंगा सीधा सरकार का मानना यह था कि अनैतिक कार्य कर रहे हैं लोग। क्या अनैतिक कर रहे हैं? कि वो चरस गांजा जो पी रहे हैं या जो ड्रग्स हीरोइन शुगर पी रहे हैं, अनैतिक है। ये उदाहरण दे रहा हूं। वो लड़कियां पीती थी कि नहीं पीती थी, उनका क्या हुआ, कोई तकलीफ नहीं। एक और उदाहरण मैं आपको भी प्रस्तुत करूं। कुछ दिन पहले एक यहां के जाने माने फिल्मी कलाकार हैं, भारत के बड़े कलाकार, उनका नाम शाहरुख खान। उनका पुत्र कहीं, वो भी कहीं किलो और टनों के हिसाब से नहीं बताते, एक आध सिगरेट का मसाला उसके पास में कितना था ये भी मैं नहीं कह सकता, पर लोगों के अनुसार सुनने में आया। और सरकार ने भी जो पाया होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास से कोई बहुत बड़ा जत्था प्राप्त किया, पर कहीं पकड़ा गया 2-4 लड़कों के साथ में। वो पकड़ा गया, उसका मैं कह रहा हूं कि भाई गलत पकड़ा गया नहीं, या ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई सही पकड़ा गया, नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं अनैतिक कार्य। अनैतिक कार्य मतलब अनैतिक पदार्थों का सेवन। अनैतिक पदार्थ का मतलब नशीले और ये स्वास्थ्य विरोधी। सरकार ने जिनका निर्धारण कर दिया है कि ये लेना अनैतिक है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ड्रग्स कहते हैं उनको। उस लड़के के लिए बंधुओं, लोगों के अनुसार तो 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे उनके माता पिता ने। उसके लिए इतना बड़ा बवाल चला कि कितने मिनिस्टर और कितने नेता और कितने एमएलए और कितने आईपीएस और कितने आईएएस, आज साहब उसमें मैटर चल रहा था। काहेगा? बंधुओं मेरी बात पर ध्यान देना। करता हूं सरकार को समर्पित, लेकिन सरकार की बातें करके। यदि ये इतने खतरनाक चीजें हैं जिस पर इतने से अनैतिकता कहिए या इतना सा उनके पास में कोई तत्व या कोई पदार्थ मिला है, जो मैंने उन लड़कियों का, फिल्म वालों का उदाहरण दिया, इस लड़के का जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, यदि ये इतना खतरनाक है तो इसका आवागमन कहां से हो रहा है, इसका उत्पादन कहां से हो रहा है, इसका बाजार कहां से चल रहा है, कौन से लोग इसको मार्केटिंग कर रहे हैं, फैला रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि सरकार की इच्छा बिना या सरकार की सहायता बिना या सरकार के जानकारी बिना यह कार्य हो सकता है? आप कहेंगे हो सकता है, मैं कहता हूं नहीं हो सकता।
सरकार की इच्छा विरुद्ध कोई काम यदि हो रहा है तो सरकार फेल, नहीं तो सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अगर हो भी गया है तो बंधुओं, एक बार तो काठ की हंडी चढ़ जाती है, दोबारा नहीं चढ़ेगी। अगर हो भी गया तो दोबारा उसका कोई भी निशान आप नहीं देख सकते। सावधानी वही है, मानवता वही है, राष्ट्रीयता वही है। कदाच एक बार कोई भूल हो जाए तो दोबारा उसका संकेत भी न मिले। तो बंधुओं, ऐसे जब ये पदार्थ अनैतिक हैं, जब इनका व्यापार अनैतिक है, इनका उपयोग उपभोग अनैतिक है, तो किसके द्वारा कहां से कैसे चलाए जा रहे हैं बंधुओं, चिंतन करना। लेकिन मैं करता हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।